हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। पानी देने वाला एक पुराना कुआं था जो कि पूरी तरह से सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से बहुत भयानक आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांसें ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म भी दिया था। वह बच्चा भूखा था, इसलिए वह बहुत तेज तेज से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे अपना दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वह भी मरने ही वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं से बाहर फेंक दी। वह बच्चा कुएं से बाहर आकर जमीन पर गिर गया, पर वह बच गया। इतने में चुड़ैल अपने बच्चे से कहती है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा, वह भी भूखा शैतान बनकर, और एक एक कर कर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बातें खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी ज्यादा बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल के ऊपर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वह बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सभी विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने वाले का समय था। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाजें आ रही थी। अचानक वह रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज से हुई कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे कि सारी लकड़ियां तो जल गई, पर वह लाश क्यों नहीं जली। थोड़ी देर बाद लाश अपने आप उठने लगी। उसके पैरों में आग लगी हुई थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। वह शैतानी बच्चा जोर जोर से कहने लगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वह भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वह किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से उसे जला दिया। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद उस शैतान ने उसे खा लिया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ चुका था और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई दे रही थी, पर कुछ ही देर बाद पूरा गांव शांत हो चुका था क्योंकि उस शैतान बच्चे ने सबको खा लिया था। पर वह अब भी बहुत ज़्यादा भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान ने उसे देख भी लिया। शैतान ने उसे भागते हुए इंसान को देख लिया और वो इंसान इतनी तेज भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला वह कर नहीं पाया और वह पकड़ा गया। इतने में वह शैतान कहता है कि तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या फिर कोई और भी है तुम्हारे साथ। आदमी कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो यार, मुझे जाने दो। शैतान कहता है कि मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आदमी कहता है कि मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे। शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो यार, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी तो खा सकता हूँ। आदमी आदमी कहता है कि तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ।
जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वह भी पूरी तरह से जल गया। शैतान कहता है कि मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जलने आ गया। शैतान ने उस आदमी को भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। शैतान कहता है कि और खाना चाहिए, और खाना। इंसानों को खाने के बाद अब वह खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग जला दी। उसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको भी खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते-करते वह शैतान सारा का सारा गाँव खा गया। ज़मीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने आकर रुक गई। उसमें एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का कहता है कि ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया? मुझे तो आपके मरने की खबर आई थी, लेकिन आप तो। शैतान कहता है कि और खाना। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और पीछे जाने लगता है। लड़का कहता है कि आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान कहता है कि मेरे पास आओ। लड़का भागने लगता है, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे और उसे आग से जलाने लगा। लड़के की चिल्लाने की आवाज़ दूर-दूर तक गूंज रही थी। अंतिम में शैतान उसे भी खा जाता है। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ-साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े-टुकड़े हो गए और वह बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वह शैतानी बच्चा अभी भूख के मारे ज़ोर-ज़ोर से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह में गूंज रही थी। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताएं। अब मिलती हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।